हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ एक चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ। पूरा हम वन शॉट में रिवाइज करेंगे थर्ड यूनिट को। पेज लेके आप सारे बच्चे मेरे साथ साथ सारे डायग्राम बनाएंगे थर्ड यूनिट के, और हमारी माइक्रो की थर्ड यूनिट पूरी रिवाइज हो जाएगी। हाँ जी, अरे बोल दिया हर्षिता ने, बोल चलो ठीक है। लिखे और प्रणव को बोल दे, प्रणव ग्रुप में भावना गुप्ता नाम से है उसको। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहला डायग्राम टीसी टीवी, देखो टीसी टीएफसी टीवीसी सारे डायग्राम हम रिवाइज करेंगे वन शॉट में। बच्चों सारे के सारे डायग्राम हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे वन शॉट में। तो बच्चों देखो जी, सारे के सारे डायग्राम, सबसे पहला डायग्राम जो फर्स्ट आता है किसका आता है, टीसी टीवीसी और टीएफसी। बनाते जाएं बच्चों जल्दी से। फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहती है, सेम। फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहती है, सेम। चाहे मैं जितना मर्जी आउटपुट बनाऊं, फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, हमेशा सेम। सर फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम क्यों रहती है, ठीक है। इस फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल क्या होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, सुनते हैं ना। फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल क्या होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट। ये सारे किसके एग्जांपल हैं, फिक्स कॉस्ट के। किसके एग्जांपल है, फिक्स कॉस्ट के। तो फिक्स कॉस्ट बच्चों वो कॉस्ट होती है जो हमेशा क्या रहती है, सेम। चाहे मैं 1 यूनिट बनाऊं, चाहे 100 बनाऊं, चाहे 10,000 बनाऊं, फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, हमेशा सेम। जब फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है तो शेप क्या बनती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसी शेप बनती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। याद रखना फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, पैरेलल टू क्या बनती है, एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अब आता है वेरिएबल कॉस्ट। क्या बढ़ाता है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 0 यूनिट पे क्या होती है, 0। वेरिएबल कॉस्ट 0 यूनिट पे क्या होती है, 0। और जितना आउटपुट बढ़ता है वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, चेंज। तो ये क्या बनती है, इनवर्स एस शेप। क्या बनती है, इनवर्स एस शेप। तो याद रखना वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, इनवर्स एस शेप बनती है। कैसे बनती है, इनवर्स एस शेप। क्या बनती है, इनवर्स एस शेप। यहां तक क्लियर है। देखो जी, फिक्स कॉस्ट हमेशा रहती है सेम, पैरेलल टू क्या बनेगी, एक्स एक्सिस। वेरिएबल कॉस्ट क्या बनेगी, इनवर्स एस शेप। क्या बनेगी, इनवर्स एस शेप। और टीसी भी क्या बनती है, इनवर्स एस शेप। यार टीसी भी क्या बनती है, इनवर्स एस शेप। जिसका डायग्राम बना रहे हो यहाँ लिख दो, टीसी टीवीसी और टीएफसी। जिसका डायग्राम बना रहे हो यहाँ पे लिख दो, कौन से एक्सिस पे लिख दो, वाई एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे क्या लिख दो, आउटपुट इन यूनिट्स। क्या लिख दो, आउटपुट इन यूनिट्स। लक्षिता और उसको भी, सुरभि, हाँ सुरभि। यहाँ तक क्लियर है, पहला डायग्राम समझ आ गया। अच्छा, एक स्कूल के पेपर में आया कि ये कैसी शेप बनती है वेरिएबल कॉस्ट की। 3 नंबर में क्वेश्चन आया अभी। वेरिएबल कॉस्ट की शेप कैसे बनती है, इसे क्या बोलते हैं, इनवर्स एस शेप। और रीजन लिखा था वाई। तो आप सिंपल क्या लिखोगे, क्यों होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करती है किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। स्टार्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करती है किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। ठीक है जी। उसके बाद जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज करती है किस रेट से, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करती है किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। स्टार्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट जो इंक्रीज करती है किस रेट से, इंक्रीज करती है, डिमिनिशिंग रेट से। फिर जो है वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करते हैं किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। हाँ जी, क्लियर है। क्या पॉइंट है, जल्दी से बताओ। स्टार्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करते हैं किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। फिर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करते हैं किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया। और आप रीजन क्या लिख सकते हो, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या लिख सकते हो, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी खर्चा बढ़ेगा, किस रेट से बढ़ेगा, डिमिनिशिंग रेट से।
जब प्रोडक्शन कम होगी खर्चा बढ़ेगा, किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ये पहला डायग्राम कॉस्ट का, फर्स्ट डायग्राम किसका हो गया? कॉस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम देखो बच्चों, नेक्स्ट डायग्राम मैं सारे डायग्राम कवर करूंगा, थोड़ी अब स्पीड पकड़ रहा हूँ, सारे थर्ड यूनिट के होंगे। देखो अगला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एएफसी। एएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से बोलो। एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या होती है एएफसी? एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या होती है एएफसी? एवरेज फिक्स कॉस्ट। नोट करते हो, मेरे साथ साथ बनाते आना सब बच्चों। एवरेज फिक्स कॉस्ट, एएफसी का फॉर्मूला क्या होगा? क्या फॉर्मूला होगा एएफसी का? टीएफसी अपॉन आउटपुट। क्या फॉर्मूला होगा एएफसी का? टीएफसी अपॉन आउटपुट। देखो आउटपुट 0 1 2 3, कितना लिखा मैंने? आउटपुट 0 1 2 3। फिक्स कॉस्ट कितनी रखी मैंने? 60 60 60 60। मुझे एएफसी निकालना है। क्या निकालना है? एएफसी। बोल दे यार अदिति को, वो तो आ गई सुरभि आ गई, अदिति को बोल, एक फोन कर दे ग्रुप में से। टीएफसी अपॉन आउटपुट कर दो, क्या आ जाएगा? एएफसी। पहले पे क्या आएगा? डैश। क्या आएगा पहले पे? डैश। 60 अपॉन 1 कितना हो गया? 60। 60 अपॉन 2 30, 60 अपॉन 3 20। याद रखना बच्चों, एएफसी की जो शेप बनती है, ये पिछली बार गवर्नमेंट स्कूल के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में आई है, मॉर्निंग कह रहा हूँ, जो आफ्टरनून वाला शिफ्ट होता है बॉयज़ का शिफ्ट, उसमें आई है, 3 नंबर का था। ठीक है, डिफाइन एएफसी बट विल बी द शेप ऑफ एएफसी। तो एएफसी की शेप कैसे होती है वो भी लिख लो। एएफसी की जो शेप होती है वो कैसी होती है वो लिख लो फटाफट। पहली, इसे क्या बोलते हैं? एएफसी की शेप को डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरा बताओ क्या बोलते हैं एएफसी की शेप को? कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। तीसरा बोलो एएफसी की शेप को क्या बोलते हैं? सबसे मेन चीज, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं एएफसी की शेप को? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रखना एएफसी की शेप को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं एएफसी की शेप को? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं? इसके नीचे जितने भी रेक्टेंगल बनते हैं उन सबका एरिया क्या होता है? सेम। इसके नीचे जितने भी क्या बनते हैं? रेक्टेंगल बनते हैं, सबका एरिया क्या होता है? सेम। इसलिए इस शेप को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट वर्ड देखो क्या आता है। ये हो गया ना रिलेशनशिप। अच्छा ये याद रखना, नेवर टचेज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ना ये कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा ना कभी वाई एक्सिस को। अच्छा पहला रिलेशन एबीसी और एमसी, दूसरा एसी एंड एमसी। मैं अलग अलग पार्ट्स में करवा रहा हूँ। पहला किसके बीच में है? एबीसी और एमसी। दूसरा किस में है? एसी और एमसी। जल्दी से बनाओ, एबीसी और एमसी में क्या रिलेशन होता है? बताओ एबीसी और एमसी में क्या रिलेशन होता है? देखो ये मैंने कर्व बनाया, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं? बताओ बच्चों, एबीसी। क्या बोलते हैं इस कर्व को? एबीसी। और ये क्या बनाया मैंने? एमसी। एमसी कहाँ पे टच करता है? एबीसी के मिनिमम। याद रखना एबीसी और एमसी तो फर्स्ट लेवल पे क्या होते हैं? सेम। एबीसी और एमसी तो फर्स्ट लेवल पे क्या होते हैं? सेम। लेकिन एसी और एमसी कभी फर्स्ट लेवल पे सेम नहीं होते। जितने बच्चे अभी आए हैं मैं पूरी रिवीजन करवा रहा हूँ, पूरी माइक्रो के सारे डायग्राम्स की, फटाफट मेरे साथ नोटिंग करते जाना। एक लक्ष्मी नगर में लक्षित है, उसे प्लीज़ बोल दो ज्वाइन कर लें। उन्नति आप बोल दो, कोई भी बोल दें, ठीक है जी। और शारदा के बैच में एक क्या नाम है? वैदवी, उसे बोल दो ज्वाइन करने के लिए। वैभव को क्या नाम है बोल देना, जो भविष्य के साथ लड़का है उसके। अच्छा अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट डायग्राम। इधर देखो बच्चों, नेक्स्ट डायग्राम ये मैंने बनाया एसी। ये क्या बनाया मैंने? एसी। और ये क्या बनाया मैंने? एमसी। एमसी ने कहाँ पे टच किया? मिनिमम पॉइंट। सर बिल्कुल सेम ही तो है, बट डिफरेंस ये है एसी और एमसी कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। एबीसी और एमसी फर्स्ट लेवल पे क्या करेंगे? एक दूसरे को टच करेंगे।
क्लियर है। अब यहाँ हमने किसका डायग्राम बनाया, लिख दिया एबीसी और एमसी का। यहाँ पे हमने किसका बनाया, आउटपुट इन यूनिट्स का। यहाँ पे भी क्या वर्ड लिखा हमने, आउटपुट इन यूनिट्स। ठीक है जी। अब जल्दी से मेरे साथ साथ रिलेशन, बिल्कुल सेम रिलेशन है, बिल्कुल सेम। बताओ जी क्या रिलेशन होता है। MC कम है किससे, ABC से। देखो MC कम है किससे, ABC से। MC कम है किससे, कम है MC ABC से। जब भी MC कम होता है ABC से, ABC क्या करता है, फोल्ड। क्या करता है ABC, फोल्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है। MC कम है किससे, ABC से, ABC क्या कर रहा है, फोल्ड कर रहा है। फिर देखो बच्चों MC और ABC, MC और ABC, सुनना, MC और ABC दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल। MC और ABC दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल। जहाँ पे भी MC और ABC क्या हो रहे हैं, इक्वल, वहाँ पे ABC की वैल्यू क्या है, मिनिमम एंड कांस्टेंट। वहाँ पे ABC की वैल्यू क्या है, मिनिमम एंड कांस्टेंट। लिख लिया। पहला क्या था, MC कम है किससे, कम है MC ABC से, ABC क्या कर रहा है, फोल्ड कर रहा है। फिर MC और ABC क्या हो रहे हैं, इक्वल। कहाँ पे इक्वल हो रहे हैं, जहाँ पे ABC क्या है, मिनिमम एंड कांस्टेंट। फिर MC ज़्यादा है किससे, ज़्यादा है MC ABC से, ABC क्या कर रहा है, राइस। ABC क्या कर रहा है, राइस। ये किसके बीच में रिलेशन पढ़ा हमने, MC और ABC में। किसके बीच में रिलेशन पढ़ा, MC और ABC में। पहला हो गया। अच्छा नेक्स्ट बच्चों देखो AC और MC में क्या रिलेशन है। MC कम है किससे, AC से। MC कम है किससे, AC से। AC क्या कर रहा है बताओ बच्चों, फोल्ड। AC क्या कर रहा है, फोल्ड। फिर MC और AC दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल। MC और AC क्या हो रहे हैं, इक्वल। AC क्या है, मिनिमम एंड कांस्टेंट। फिर बताओ MC ज़्यादा है, MC ज़्यादा है किससे, ज़्यादा MC AC से, AC क्या कर रहा है, राइस। तो ये किसके बीच में रिलेशन है, MC और AC। ये किसका है, MC और ABC। बिल्कुल सेम टू सेम है, सब कुछ सेम है, बस ABC का क्या वर्ड यूज़ किया है, AC। बट डायग्राम में हल्का सा ये दोनों फर्स्ट लेवल पे सेम नहीं होते, ये दोनों क्या होते हैं, सेम। बाकी बिल्कुल सेम डायग्राम है। क्लियर है, पक्का। हाँ जी ओके। इस चैप्टर में कितने डायग्राम पढ़ लिए हमने, AFC का पढ़ लिया, TC TVC TFC। अच्छा कोई भी आ जाए, पिछले साल गवर्नमेंट स्कूल का पेपर में, देखो गवर्नमेंट स्कूल का पेपर मैंने आपको गवर्नमेंट स्कूल के ग्रुप में शेयर कर रखा है, और उसमें पूरे आंसर भी हैं। जो CBSE की इंचार्ज है, हेड है, उन्होंने आंसर दिए हैं। एक पूरे आंसर उन्होंने ही लिखे हुए अपने हैंड से, सारे MCQ मार्क किए हुए, सब कुछ मेंशन है। तो एक चीज़ मैं आप सबसे बात करूंगा बच्चों, जितने भी आंसर वहाँ मेंशन है वो एक बार देख लेना। गवर्नमेंट स्कूल के ग्रुप में मैंने डाल दी है, मॉर्निंग शिफ्ट का पिछले साल का पेपर। वहाँ 6 नंबर की केस स्टडी आई थी पिछली बार। केस स्टडी में क्या क्वेश्चन पूछा था, वट विल ABC क्या होता है, ABC की शेप क्या होती है और ये क्यों होती है, U शेप क्यों होती है। तो ABC क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकालते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। तो ये क्या दिखाता है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। क्या दिखाता है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। क्या दिखाता है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ABC U शेप क्यों बनता है, रीजन क्या लिखोगे, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्यों बनता है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ओके ये डायग्राम समझ आ गया ना, पक्का। चल अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट। ये तो कोर्स के ऑलमोस्ट सारे डायग्राम हो गए। अच्छा एक चीज़, कोर्स में एक ये भी डायग्राम होता है, ये क्या है, ABC, और ये क्या है, AC, और एक क्या है, MC, कटोरे वाला डायग्राम जिसे हम कहते हैं, मिनिमम पॉइंट से टच करना। याद है ना कटोरे वाला, जब तीनों आ जाए तो ये वाला बनता है, तीनों आ जाए, AC ABC MC तीनों आ जाए तो ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है जी, तीनों। इसमें एक चीज़ देखो, AC और ABC के बीच का गैप सेम रहता है, कम होता रहता है, कम होता रहता है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, जैसे जैसे आउटपुट क्या होता है, बढ़ता है, AC और ABC के बीच का गैप क्या होता है, डिक्रीज। AC और ABC के गैप का बीच का गैप क्या होता है, डिक्रीज। बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, लेकिन ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। दे कम क्लोजर टू ईच अदर बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे के पास आते हैं लेकिन कभी एक दूसरे को टच नहीं करते।
कोस का डायग्राम समझ आ गए, पक्का ना? अच्छा, अब मैं कुछ डायग्राम्स बता रहा हूँ। एक वर्ड आता है एपीपी और एमपीपी का रिलेशन, एक वर्ड क्या आता है एआर और एमआर का रिलेशन, जनरल रिलेशन। दोनों के बीच, दोनों का डायग्राम, दोनों का रिलेशन क्या होता है, सेम। मैं आपको सारे वो बता रहा हूँ जिनका बिल्कुल आंसर बिल्कुल सेम होते हैं, जिनका आंसर क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। बस नोटिंग करते जाना सारे बच्चे। देखो जी, अब मैं वो वाले डायग्राम्स करवा रहा हूँ आपको जो बिल्कुल सेम होते हैं। पहला एपीपी और एमपीपी, जल्दी से देखो जी। जो लेट आए हैं मैंने कोर्स के सारे डायग्राम करवा दिए, वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। देखो जी, पहला यहाँ पे मैंने क्या वर्ड लिखा, एमपीपी। क्या वर्ड लिखा, एमपीपी। जहां से एमपीपी फॉल कर रही है, जहां से एमपीपी क्या कर रही है, फॉल, वहां पे एपीपी को क्या दिखा दो, मैक्सिमम। क्या दिखा दो, एपीपी को मैक्सिमम। फिर हमने क्या कर दिया, एपीपी को क्या कर दिया, कम। ये किसका डायग्राम बना बताओ बच्चों, एपीपी का और एमपीपी का। ये किसका डायग्राम बना, एपीपी और एमपीपी। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा, वेरिएबल फैक्टर लेबर। क्या वर्ड लिखा, वेरिएबल फैक्टर लेबर। डायग्राम बनाना आया, नहीं आया तो ये वाला देख लो, बिल्कुल सेम है। ये देखो, पहले एक कर्व बनाया, ये डाउन, ये क्या हो गया, एम आर। फिर जहाँ से एम आर फॉल कर रही है वहाँ पे एयर को क्या दिखा दो, मैक्सिमम। फिर ये किसका डायग्राम बन गया, ए आर। तो देखो बिल्कुल सेम डायग्राम, बिल्कुल सेम। बस यहाँ क्या आएगा, ए आर एम आर, और यहाँ नीचे क्या आएगा, आउटपुट इन यूनिट्स। ये कब बनता है, ए आर एम आर का जनरल। एक स्कूल के पेपर में बताओ ये डायग्राम 4 नंबर का आ गया, बाल मंदिर स्कूल में, ठीक है जी, सिर्फ 4 नंबर। मैंने पेपर शेयर किए हुआ, आप देख सकते हैं। अच्छा बताओ, डायग्राम बनाने आ गए दोनों के। अब रिलेशन देखो, एमपीपी स्टार्टिंग में ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है एमपीपी, बताओ एमपीपी ज़्यादा किससे, एपीपी से। तो जब एमपीपी ज़्यादा होता है एपीपी से, एपीपी क्या करता है बताओ बच्चों, राइज करता है। क्या करता है, एपीपी राइज करता है। एमपीपी और एपीपी दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल। एमपीपी और एपीपी दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल। जहाँ पे भी एमपीपी और एपीपी क्या होंगे, इक्वल, वहाँ पे एपीपी क्या होगा, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। क्या होगा, एपीपी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। कोई दिक्कत? लास्ट, एमपीपी कम है, बताओ एमपीपी कम है, किससे कम है एमपीपी, एपीपी से। जब एमपीपी कम होता है एपीपी से, एपीपी क्या करता है, फॉल। एमपीपी कम है किससे, एपीपी से, एपीपी क्या कर रहा है, फॉल। तो किसका रिलेशन हो गया, एमपीपी और एपीपी का। सेम रिलेशन किसका होता है, एआर और एमआर का, सेम टू सेम। देखो क्या होता है रिलेशन, एमआर ज़्यादा है किससे, एआर से, एआर क्या कर रहा है, राइज। एमआर और एआर दोनों क्या होते हैं, इक्वल। एआर क्या है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। फिर एमआर कम है किससे, एआर से, एआर क्या करता है, फॉल। तो ये एमआर एआर हो गया, ये एमपीपी एपीपी हो गया। ओके, डायग्राम समझ आ गए, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन में कितने डायग्राम है, एक तो ये है और एक कौन सा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। 2 ही डायग्राम है, ये हमने बना लिया, वो बना रहे हैं। आपको पूरे देखो 3rd यूनिट का भी डायग्राम कंप्लीट हो जाएंगे। लगा मुश्किल कुछ? लगना भी नहीं चाहिए, इतना करवा दिया। वीडियो देखते रहो, बार बार बोल रहा हूँ, मेहनत करोगे बढ़िया नंबर ले आओगे, टेंशन फ्री हो जाओगे। अभी हाँ जी, अगला डायग्राम ये रहा। देखो बच्चों डायग्राम क्या है, ये डायग्राम देखो क्या है। ये मैंने क्या बनाया, सबसे पहले एमपीपी। ये क्या बनाया मैंने, एमपीपी। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, एमपीपी। जहां पे एमपीपी मैक्सिमम होता है वहां से क्या ले जाते हैं बच्चों, डॉटेड लाइन। क्या ले जाते हैं, डॉटेड लाइन। और जहां पे भी सुनना, जहां पे भी एमपीपी 0 है, जहां पे भी एमपीपी क्या है, 0, वहां से क्या ले जाते हैं, डॉटेड लाइन। जहां से एमपीपी क्या है, 0, क्या ले जाओ, डॉटेड लाइन। तो दिक्कत क्लियर है? अब बनाओ किसका डायग्राम, टीपीपी का। किसका डायग्राम बना दो, टीपीपी। बताओ जी टीपीपी का डायग्राम कैसे बनता है, इधर देख लेना।
ये क्या बनाया मैंने, टीपीपी। क्या बनाया मैंने, टीपीपी। पहले कैसी शेप ली बताओ टीपीपी की, नाइकी की तरह। कैसी शेप ली, नाइकी की तरह। फिर क्या बना दिया, जैकवर का साइन। क्या बना दिया, जैकवर का साइन। फिर क्या कर दिया यहाँ पे, फॉल। ये बताओ ये किस किस का डायग्राम मैंने बनाया, फटाफट बता दो किस किस का डायग्राम मैंने बना दिया, जल्दी से बताओ किस किस का डायग्राम बना दिया, टीपीपी और एमपीपी। किसका बना दिया, टीपीपी और एमपीपी। देखो क्या डायग्राम है, इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट फेज। क्या बोलेंगे, सेकेंड फेज। क्या बोलेंगे, थर्ड फेज। क्या बोलेंगे, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। क्या बोलेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्या बोलेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब एक चीज देखो जी, फर्स्ट फेज में देखो एमपीपी क्या कर रहा है, राइस। फर्स्ट फेज में एमपीपी क्या कर रहा है, राइस। जब एमपीपी राइस करता है टीपीपी इंक्रीज करता है, किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। तुम्हें तो याद ही होगा, बना लिखने मत बैठ जाना क्योंकि ये तो रिवीजन है। एमपीपी राइज करेगा तो टीपीपी इंक्रीज करेगा, किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट एमपीपी फॉल कर रहा है तो टीपीपी इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से, डिमिशिंग रेट। एमपीपी जीरो हो रहा है, टीपीपी क्या हो रहा है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। एमपीपी जीरो हो रहा है तो टीपीपी क्या हो रहा है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। एमपीपी क्या हो रहा है, नेगेटिव, टीपीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। एमपीपी क्या हो रहा है, नेगेटिव, टीपीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है ना। 3 फेज हो गई, फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड, फेज थर्ड। अच्छा, फेज फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। फेज सेकेंड को क्या बोलते हैं, डिमिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। डिमिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। और लास्ट को क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। कई स्कूल की टीचर सेकेंड और थर्ड फेज दोनों को किसका पार्ट मानती है, डिमिशिंग का। वो देखना किस स्कूल में बोलती है। यहाँ तक क्लियर है पूरा। तो आपको डायग्राम बनाना आ गया। अच्छा, अगर आपके पेपर में शेड्यूल आ जाए, क्या आ जाए, शेड्यूल, और आपसे पूछा जाए ये कौन सी फेज है, तो आप क्या करोगे, पहले टीपीपी से क्या निकाल लोगे, एमपीपी। जहां तक एमपीपी बढ़ेगा कौन सी फेज हो गई, फर्स्ट। जहां तक एमपीपी जीरो होगा क्या होगी, सेकेंड। जहां एमपीपी नेगेटिव, थर्ड। अच्छा, लो का मीनिंग भी बता दो, फेजेस तो समझ आ गई। लो का मीनिंग बताओ क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट as you increase more and more variable factor, as you increase more and more variable factor, keeping other input fixed, keeping other input fixed. TPP first increase at increasing rate, then increase at diminishing rate, ultimately starts falling, ultimately starts falling. तीनों फेज समझ आ गई। ये किसकी फेज थी, लॉ ऑफ वेरिएबल। अच्छा, एक चीज याद रखना, जहां से टीपीपी अपना बिहेवियर चेंज करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्सेशन। क्या नाम देते हैं उसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्सेशन। प्रोडक्शन के डायग्राम भी क्लियर है, प्रोडक्शन के हो गए, कॉस्ट के हो गए। अब रेवेन्यू के दो, इधर देखो रेवेन्यू में डायग्राम। रेवेन्यू में एक होता है परफेक्ट और एक क्या होता है, इम्परफेक्ट। रेवेन्यू में कौन कौन से दो डायग्राम होते हैं, एक परफेक्ट और एक क्या होता है, इम्परफेक्ट। एक कौन सा है, परफेक्ट कंपटीशन, और एक क्या है, इम्परफेक्ट। जिन देखो जी, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जब प्राइस क्या रहता है, सेम। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जब प्राइस क्या रहता है, सेम। जब भी बच्चों प्राइस सेम रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन। जब भी बच्चों प्राइस क्या रहता है, सेम, उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन। जब भी प्राइस सेम रहता है उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन। वहाँ पे AR और MR क्या होते हैं, सेम। जब भी परफेक्ट कंपटीशन होता है प्राइस क्या रहता है, सेम। और जब भी प्राइस सेम रहेगा AR इक्वल टू क्या होगा, MR। AR इक्वल टू क्या होगा, MR। और बच्चों TR जो है वो इंक्रीज करेगा किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। TR जो है वो इंक्रीज करेगा किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। और TR जब कांस्टेंट रेट से बढ़ता है क्या बोलते हैं उसे, 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन
किसमें, पिछले साल के गवर्नमेंट स्कूल के पेपर में है। गवर्नमेंट स्कूल के पेपर में क्वेश्चन ये है, इफ total revenue curve is the upward sloping straight line curve, if total revenue curve is upward sloping straight line curve, what will be the shape of MR, what will be the shape, yeah, what will be the behavior of MR, what will be the behavior of MR, MR will be positive, MR will be negative, MR will be zero, MR will be constant। क्या आंसर होगा, MR will be constant। तो याद रखना बच्चों, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में AR MR हमेशा क्या रहते हैं, सेम, और क्या रहते हैं, कांस्टेंट। क्या रहते हैं, AR MR सेम और क्या रहते हैं, कांस्टेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। ये कौन सा केस था, परफेक्ट कंपटीशन। याद रखना, लाइन से याद रखना, बहुत अच्छी लाइन सही है, ठीक है। एक चलो एक स्कूल का वो कल डिस्कस करूँगा क्वेश्चन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा, इम्परफेक्ट में क्या होता है, प्राइस सेम रहता है, फॉल होता है, प्राइस फॉल। अब एक पेपर सेट है ना, ये दो स्कूलों में सेम क्वेश्चन आया, ASN में भी आया, सेंट एंड्रयूज में भी सेम क्वेश्चन आया, और एक स्कूल में और आया। क्वेश्चन ये था कि बताओ अगर AR फॉल कर रहा है तो MR लेस देन होगा AR से, ट्रू है फॉल्स है। अगर AR फॉल कर रहा है यानी प्राइस क्या कर रहा है, फॉल। आपको इम्परफेक्ट पता है ना, इम्परफेक्ट में क्या होता है बताओ। इम्परफेक्ट में MR डाउनवर्ड बनता है, MR का हाफ क्या होता है, AR, MR का हाफ क्या होता है, AR, MR का हाफ क्या होता है, AR। तो क्वेश्चन में पूछा था अगर AR फॉल कर रहा है तो MR लेसन होगा AR से, नहीं, AR कम होगा किससे, MR से। सही बोल, अबे भाई बेवकूफ़ो, करके आया हो माइक्रो, ये मैंने गलत बनाया है। यहाँ AR आता है, यहाँ क्या आता है, MR, और बड़े मज़े से हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। अरे AR कभी जीरो नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो डायग्राम AR याद रखना, कभी भी जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता। MR क्या हो सकता है, जीरो और नेगेटिव। मैं ये देख रहा था कितने बच्चे कह रहे हैं सर हमारी तो माइक्रो कंप्लीट हो गई, हमारी तो माइक्रो हो गई, क्या हो गई। डायग्राम समझ आ गया। MR क्या हो सकता है, जीरो और नेगेटिव, AR कभी जीरो नेगेटिव नहीं हो। मैंने सारी वन शॉट वीडियोस भेज दी हैं ग्रुप में, सारी, एक वीडियो वन शॉट आधे घंटे की। कौन कौन सा चैप्टर कवर कर रहा है, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और मार्केट, तीनों आधे घंटे में, तीनों वीडियो देख लो, सारी थ्योरी याद हो जाएगी। रट्टे मत मारना, रट्टे अपने आप हो जाएंगे। पेपर पिछले साल का देख लो, रट्टे वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट पे है। ये हो गया डायग्राम। रेवेन्यू चैप्टर में यही था, एक क्या था, परफेक्ट, AR MR सेम होता है, TR इंक्रीज करता है कौन रेट से, एक इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में MR हमेशा कम होता है AR से, MR हमेशा कम होता है किससे, AR से। लिख लो, MR लेस होता है किससे, AR से, और बोथ क्या होते हैं, डाउनवर्ड स्लोप पे, दोनों क्या होते हैं, डाउनवर्ड स्लोप पे। सर TR आ जाए, TR आ जाए इम्परफेक्ट में, तो TR क्या होता है, जहाँ पे MR जीरो होती है, जहाँ पे MR जीरो, वहाँ पे TR क्या दिखा दो, मैक्सिमम। तो ये TR बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, TR। किस केस में, इम्परफेक्ट। किस केस में, इम्परफेक्ट में देखो TR बढ़ रहा है, TR बढ़ रहा है जब MR क्या है, पॉजिटिव। TR मैक्सिमम है जब MR क्या है, जीरो। TR फॉल कर रहा है जब MR क्या है, नेगेटिव। तो TR MR का रिलेशन देख लिया। कौन सी मार्केट थी, इम्परफेक्ट, और ये कौन सी थी, परफेक्ट। ओके ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट। एक बस 5। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट डायग्राम। 7 मिनट की क्लास है, ठीक है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, अरे ये तो आना ही आना है सर, हमें भी पता है ये तो आना ही आना है। पिछली बार पेपर में ही नहीं आया इस बार आएगा। पिछली बार गवर्नमेंट स्कूल के पेपर में ही नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है नहीं, लेकिन इस साल जरूर आएगा। देखो, क्योंकि हर स्कूल में 6-6 नंबर का है ये तो याद कर लो। 15 मिनट की वीडियो, वैसे तो सर हमने तो अभी तक नहीं देखी, इसलिए तो कहते हैं मैं तुम्हें मूर्ख जो आना है वो तो याद कर लो। प्रोड्यूसर एकदम क्या होता है, जहाँ प्रोड्यूसर क्या मिलता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या मिलता है प्रोड्यूसर को, मैक्सिमम प्रॉफिट। किससे, आउट ऑफ हिज गिवन आउटपुट। जहाँ पे भी प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है गिवन आउटपुट से, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उसे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अच्छा, कंडीशन बोलो फटाफट।
एक होता है MR और एक क्या होता है MC। MR की फुल फॉर्म बोलो मेरे साथ, क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू। MC क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू किसको बोलते हैं? एडिशनल इनकम को। किसको बोलते हैं? और MC किसको बोलते हैं? एडिशनल कॉस्ट को। किसको बोलते हैं? एडिशनल कॉस्ट को। अगर MR ज़्यादा है MC से, अगर MR ज़्यादा है MC से, तो बताओ एडिशनल इनकम ज़्यादा है किससे? एडिशनल कॉस्ट से। मुझे गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है? गेन हो रहा है। जब मुझे गेन होगा मैं और प्रोड्यूस करूँगा, कम प्रोड्यूस करूँगा? और प्रोड्यूस करूँगा, मोर प्रोड्यूस करूँगा। अगर MR कम है MC से, गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है? मैं और प्रोड्यूस करूँगा, कम करूँगा? कम प्रोड्यूस। तो बताओ मैं प्रोड्यूस कहाँ पे करूँगा? कंडीशन क्या होती है? जहाँ पे भी MR और MC क्या होते हैं? इक्वल। अरे यार स्पेलिंग कर लेना, ठीक। कंडीशन क्या होती है? जहाँ MR और MC क्या होते हैं? सेम। कंडीशन क्या होती है? जहाँ MR और MC क्या होते हैं? सेम। ठीक है। अच्छा, अब डायग्राम में देखो बच्चों, डायग्राम में अभी हमने पढ़ा है परफेक्ट कंपटीशन में AR MR क्या होते हैं? सेम। इम्परफेक्ट में MR क्या होता है? डाउनवर्ड। पढ़ा है ना? परफेक्ट में AR MR क्या होते हैं? सेम। इम्परफेक्ट में MR क्या होता है? डाउनवर्ड। और MC भी पढ़ा था। MC कैसा बनता है? ऐसा। MC कैसे बनता है? ऐसा। अब बताओ बच्चों, MR MC यहाँ भी इक्वल है, MR MC यहाँ भी इक्वल है, MR MC यहाँ भी इक्वल है, MR MC यहाँ भी इक्वल है। प्रोड्यूसर कहाँ पे रोकेगा? इधर रोकेगा, इधर रोकेगा? इधर। क्यों सर इधर क्यों रोकेगा? बताओ यहाँ पे इसके बाद MR ज़्यादा किससे? MC से। मुझे गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है? गेन हो रहा है। मुझे क्या हो रहा है? गेन। मैं और प्रोड्यूस करूँगा, कम प्रोड्यूस करूँगा? मैं और प्रोड्यूस करूँगा। इसके बाद MR ज़्यादा है किससे? MC से। मुझे गेन हो रहा है, क्या हो रहा है? मैं और प्रोड्यूस करूँगा। लेकिन अगर मैं इसके आगे जा रहा हूँ तो मेरा खर्चा जा रहा हो रहा है किससे? इनकम से। मुझे गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है? तो मैं कहाँ रोक दूंगा? जहाँ पे भी MR और MC क्या हो जाएंगे? इक्वल। कंडीशन समझ आ गई? यहाँ MR MC लिख दो। कंडीशन क्या होती है बताओ? जहाँ MR और MC क्या होते हैं? सेम। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? MC ज़्यादा होना चाहिए किससे? MR से। MC ज़्यादा होना चाहिए बेटा, MC ज़्यादा होना चाहिए किससे? MR से। आफ्टर MR इक्वल टू MC। जहाँ पे भी MR और MC इक्वल हो रहे हैं उसके बाद MC ज़्यादा होना चाहिए किससे? MR से। देखो इसके बाद MC ज़्यादा हो रहा है किससे? MR से। मुझे लॉस हो रहा है तो मैं यही रोक दूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ तो यहाँ MC कम हो रहा है किससे? MR से। मुझे गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है? गेन। तो यहाँ तो मैं बनाऊँगा, लेकिन यहाँ लॉस हो रहा है तो यहाँ पे रोक दूंगा। समझ आ गया? कंडीशन समझ आ गई? अब इस कंडीशन को इंग्लिश में और कैसे लिख सकते हैं? MC मस्ट बी राइजिंग। यहाँ इसे कैसे लिख सकते हैं? MC कट MR फ्रॉम बिलो। MC कट करें MR को कहाँ से? फ्रॉम बिलो। MC MR को कहाँ से काटे? नीचे से। कहाँ से काटे? नीचे से। कोई दिक्कत? प्रोड्यूसर एकदम समझ आ गया? पूरा चैप्टर याद हो गया? डायग्राम क्लियर है? पक्का? दोनों की कंडीशन क्या होगी? सेम, बट डायग्राम क्या होगा? अलग। सर एक इसका न्यूमेरिकल भी बता दो, पेपर में आता है। अरे आपको भी पता है, लो करो, आता ही है, हमें भी पता है, वो तो आना है। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। बच्चे कह रहे हैं सर पेपर बता दो, परसों जो गवर्नमेंट स्कूल कह लो यार एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, प्रोड्यूसर एकदम आना ही आना है, 6 नंबर का। तेजस बेटा पास हो जाएगा ये कर लेगा तो, ठीक है। और ये मेरी क्लास सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड की रह गई है, दोबारा प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। आपको इसके बाद 3rd यूनिट तो पूरी करवा दी, ऐसे ही मैं प्राइस डिटर्मिनेशन भी रिवाइज करवा दूंगा फटाफट, और स्टैट्स के सारी न्यूमेरिकल्स विद फॉर्मूले आधे घंटे के अंदर, क्योंकि उसके बाद मेरे को पहुंचना भी है शारदा वालों से मिलने, ठीक है। नहीं तो जल्दी से सारे ज्वाइन जरूर करना, बार बार बोल रहा हूँ दोबारा से, जल्दी से लिखो फटाफट, शेड्यूल बना लो फटाफट। 1 मिनट 18 सेकेंड है। आउटपुट 1 2 3 4 5 6, आउटपुट कितना है? 1 2 3 4 5 6। किसको याद कर लो? टीआर को। किसको याद कर लो? टीआर। किसको? टीआर को क्या याद कर लो? 5 की टेबल। क्या याद कर लो? 5 की टेबल। कितनी हो गई? 5 10 15 20 25 30। टीसी मुझे याद नहीं हो रहा, मुझे करना नहीं है। मैंने किसको याद कर लिया? प्रॉफिट। कितना याद कर लिया? -2 -2 0 2 2 -2 याद कर लिया।
अब बताओ टी आर माइनस टी सी क्या निकलता है, बताओ मेरा प्रॉफिट, क्या निकलता है प्रॉफिट। तो टी सी कैसे निकलेगा, टी आर माइनस प्रॉफिट। 5 माइनस माइनस 2 कितना हो गया, 7, 12, 15, 18, 23 और 32। अब एम आर और एम सी निकाल लो। एम आर किसका डिफरेंस होता है, टी आर का। एम सी किसका डिफरेंस होता है, टी सी का। बताओ एम आर एम सी कहाँ पे इक्वल आ रहे हैं, सेकंड पे भी और फिफ्थ पे भी। क्या हम सेकंड पे रोकेंगे, फिफ्थ पे। फिफ्थ पॉइंट क्या बन जाएगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसके बाद एमसी ज़्यादा है किससे, एम आर से। सब बच्चे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ ज्वाइन कर लो, पेपर आपका है मेरा नहीं है। सब बच्चे ज्वाइन करना दोबारा से। क्लियर है, थर्ड यूनिट हो गई रिवाइज, समझ आया कुछ, बहुत बुद्धि में कुछ घुसा है, घुसा है तो और करवाता हूँ, आधे घंटे में किया ना। अरे भाई कौन कह रहे जाऊँ, कहाँ तुम तो आ सकते हो, तुम्हारा पेपर थोड़ी ना, जिनका पेपर उनको टेंशन है। तो वैसे कर लो, स्टेट्स हो जाएगी पक्का कह रहा हूँ, स्टेट्स भी खत्म करवा दूंगा, मान जा, मान जा यार, देख लो यार तुम्हारा, चल जाओ तुम दोनों चल जाओ, तू भी जा भाई। नहीं गेट बंद कर दियो यार। हाँ जी, एक सेकंड। हेलो बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं अगले टॉपिक की। अगले टॉपिक में हमारा आता है प्राइस डिटर्मिनेशन। कौन सा चैप्टर है, प्राइस डिटर्मिनेशन। इसमें देखो आप सबको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर। क्या वर्ड है, प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर। जल्दी से देखो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर क्या कहता है। टॉपिक का नाम क्या है, प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर। क्या वर्ड आता है, प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर। नोट करो भाई, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर मोस्ट सिंपल। ज्वाइन करो क्लास, क्लास ज्वाइन करो, ठीक है। एक और वर्ड क्या आता है, देखो भाई, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। अच्छा, प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर के बाद देखो जी, मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर आता है। सीलिंग, सीलिंग किसको बोलते हैं बताओ, जल्दी से बोलो, सीलिंग किसको बोलते हैं, छत को। ये यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम प्राइस की। किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम प्राइस की, ठीक है जी। सीलिंग किसको बोलते हैं, छत को, और यहाँ हम किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम प्राइस की। किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम प्राइस। और फ्लोर किसकी बात कर रहे हैं, नीचे जमीन की। तो ये क्या है, प्राइस फ्लोर। कोई एक बच्चा शारदा के ग्रुप में डाल दो, 6 बजे क्लास है नेक्स्ट स्टेप पे, कोई एक बच्चा डाल दो ऑफलाइन क्लास का। प्राइस फ्लोर, फ्लोर का मतलब क्या होता है, मिनिमम प्राइस। फ्लोर का मतलब क्या होता है, मिनिमम प्राइस, ठीक है जी। अब जल्दी से मेरे साथ साथ लिखो, सीलिंग, सीलिंग, सीलिंग का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस। क्या मीनिंग होता है, मैक्सिमम प्राइस। और फ्लोर का मतलब क्या होता है, मिनिमम प्राइस। फ्लोर का मतलब क्या होता है, मिनिमम प्राइस, और सीलिंग का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस।
देखो जी, प्राइस सीलिंग और एक वर्ड क्या है, प्राइस फ्लोर। क्या वर्ड है, प्राइस सीलिंग, और एक क्या वर्ड है, प्राइस फ्लोर। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सीलिंग का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस, और फ्लोर का मतलब क्या होता है, मिनिमम प्राइस। जरा सुनो बच्चों, देखो जी, ये डिमांड है, टच नहीं करेंगे, याद रखना, वो गलती से हो गया। ये क्या है, सप्लाई। जहां पे डिमांड सप्लाई इक्वल होते हैं क्या बोलते हैं उसे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये प्राइस और ये क्या है, क्वांटिटी। ये क्या है, प्राइस और ये क्या है, क्वांटिटी। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा मैंने, प्राइस इन रुपीस। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा मैंने, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स। यहाँ पे भी क्या वर्ड लिखा, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स। ये डिमांड है और ये क्या है, सप्लाई। जहाँ दोनों इक्वल हो रहे हैं क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। प्राइस और ये क्या है, क्वांटिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, सीलिंग, मैक्सिमम प्राइस सेट करती है गवर्नमेंट, किससे ज़्यादा कोई चार्ज नहीं कर। बताओ, मैक्सिमम प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर सेट करती है, नीचे करती है, नीचे। याद रखना, मैक्सिमम सुनते ही बच्चा क्या करता है, ऊपर सेट करता है, जबकि क्या होगा, मैक्सिमम प्राइस हमेशा कहाँ सेट होगा, नीचे। तो प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस होता है जो हम कंज्यूमर से चार्ज कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इंग्लिश बच्चा बस मैक्सिमम प्राइस पता होता है, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम प्राइस दैट अ सेलर कैन लीगली चार्ज, दैट अ सेलर कैन लीगली चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। लीगली हम मैक्सिमम कितना लीगली चार्ज कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्राइस सीलिंग। क्या बोलते हैं, प्राइस सीलिंग। अच्छा, प्राइस फ्लोर का मतलब क्या होता है, प्राइस फ्लोर इज अ मिनिमम प्राइस दैट सेलर कैन लीगली चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। मिनिमम प्राइस बताओ कहाँ पे सेट करती है गवर्नमेंट, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर करती है, नीचे करती है, ऊपर। मिनिमम प्राइस याद रखना कहाँ पे सेट करती है, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर करती है। कहाँ पे सेट करती है, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर। अच्छा बताओ, प्राइस सीलिंग से क्या होता है मार्केट में, एक्सेस डिमांड होती है, एक्सेस सप्लाई होती है, एक्सेस डिमांड। क्या होती है, एक्सेस डिमांड। क्या होती है, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड की वजह से, यानी एक्सेस डिमांड का मतलब डिमांड ज़्यादा हो गई, किससे, सप्लाई से। उसकी वजह से मार्केट में गुड्स की क्या हो जाती है, शॉर्टेज। क्या हो जाती है, गुड्स की शॉर्टेज। ठीक है जी, क्या होती है, प्राइस सीलिंग से इकोनॉमी में क्या होती है, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड से क्या होती है, गुड्स की शॉर्टेज। जब शॉर्टेज होती है तो लोग क्या करते हैं बताओ, अपने पास जमाखोरी। क्या करते हैं, जमाखोरी, होर्डिंग। क्या करते हैं, जमाखोरी। जमाखोरी का मतलब क्या होता है, होर्डिंग। होर्डिंग करते हैं और किस पे बेचते हैं प्रोडक्ट को, ब्लैक में। ब्लैक में बेचते हैं, अच्छे रेट पे बेचते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे क्या बोलते हैं, प्राइस सीलिंग। क्या बोलते हैं, प्राइस सीलिंग। हाँ जी, प्राइस सीलिंग समझ आ गया, आ गया। प्राइस फ्लोर बताओ मैडम क्या होता है, बताओ। प्राइस फ्लोर में गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस सेट करती है, मिनिमम प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर सेट करती है, नीचे, ऊपर। ये क्या होता है, जब किसी चीज़ की देखो मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाए, डिमांड कम हो जाए, तो फार्मर्स को उनकी कॉस्ट कवर नहीं होती। फार्मर्स सुसाइड करते हैं, तो उसे रोकने के लिए गवर्नमेंट एमएसपी फिक्स करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भी सेट करती है गवर्नमेंट, वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर सेट करती है, नीचे करती है, ऊपर। तो ये जो गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है, उससे क्या होता है बताओ, मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो जाती है। क्या होती है, एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई से बताओ मार्केट में शॉर्टेज होगी, सरप्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरप्लस। जब सरप्लस हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास क्या हो जाएगा, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक वो होता है जो गवर्नमेंट कब यूज़ करेगी, इमरजेंसी में। गवर्नमेंट कब यूज़ करेगी, इमरजेंसी में। ठीक है जी, तो प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर समझ आ गया। प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर ओके है। चलें आगे, हाँ जी चलें, चलो। अब एक वर्ड आता है, पहले मैं डिमांड के और सप्लाई के डायग्राम रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर मैं प्राइस डिटर्मिनेशन के बाकी करवा पाऊँगा, क्योंकि आपका बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो। डिमांड में टोटल कितने डायग्राम होते हैं, 4। कौन कौन से, पहला डायग्राम बोलो, पहले ऐसे बना लो मेरे साथ साथ फटाफट। सबसे पहला क्या वर्ड आता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या वर्ड है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड।
इसको एक और नाम क्या देते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्या नाम देते हैं इसको, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्या नाम देते हैं इसे, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी से बोलो, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अच्छा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को किस नाम से बुलाते हैं, सीट्रस पेरिबस। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को किस नाम से बुलाते हैं, सीट्रस पेरिबस। हाँ, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को किस नाम से बुलाते हैं, सीट्रस पेरिबस। ठीक है जी, पक्का। अच्छा, इसके अंदर देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका नाम क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। यहाँ पे अदर थिंग्स क्या रहती है, रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, सीट्रस पेरिबस। और यही सेम मीनिंग किसका होता है, लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड भी तो ये बताता है, प्राइस और डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। प्राइस और डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। कब, जब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अच्छा, इसमें दो केस आते हैं, कौन कौन से दो केस आते हैं बताओ। पहला केस क्या होता है, एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या नाम आता है, एक्सपेंशन इन डिमांड। दूसरा नाम पढ़ो, क्या आता है, पहला नाम एक्सपेंशन डिमांड, दूसरा नाम कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। एक्सपेंशन का नाम क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड का। क्या नाम होता है एक्सपेंशन का, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड का। कॉन्ट्रैक्शन का नाम क्या होता है, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। देखो कैसे पता चलेगा गलत बोल रहा हूँ सही, कभी भी ऐसे मत बनाना, पहले डायग्राम बनाना। 1 मार्क का क्वेश्चन कई स्कूलों के पेपर में आया, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आए बहुत स्कूलों में, पिछले साल गवर्नमेंट स्कूल में भी एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये। पहले बनाओ, कभी मत लिखो, पहले बना के चेक करो। बताओ जी, एक्सपेंशन में कब होता है, प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। अगर प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, क्या बोलते हैं उसे, एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। अब बताओ, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। कैसी मूवमेंट हो रही है, डाउनवर्ड। तो बच्चों याद रखना, एक्सपेंशन में कैसी मूवमेंट होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। डिमांड कर्व में कैसी मूवमेंट होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इधर पढ़ो जी, ये क्वांटिटी और ये क्या है, प्राइस है। ये क्वांटिटी और ये क्या है, प्राइस है। अच्छा बोलो, अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, कम होगी, कम होगी। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, क्या बोलेंगे इसे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। यहाँ पे कैसी मूवमेंट होगी, अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी, अपवर्ड। कैसी मूवमेंट होगी, अपवर्ड मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे कैसी मूवमेंट होगी, अपवर्ड, और वहाँ पे कौन सी मूवमेंट होगी, डाउनवर्ड। समझ आ गया जी, पूरा टॉपिक समझ आ गया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की। हाँ जी, पूरा टॉपिक क्लियर है ना, क्लियर है। चलो अगला नोट कर लेना डायग्राम। नेक्स्ट देखो, इंक्रीज इन डिमांड। इसका भी पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है गवर्नमेंट स्कूल के पेपर में, देखा होगा। इंक्रीज इन डिमांड का मीनिंग लिखा था, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ठीक है जी। अच्छा भाई, इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, मैडम आप बता दो। चलो आप बता दो, आप पढ़ के आए हो, आप कह रहे हो माइक्रो कंप्लीट हो गए, बताइए मैम इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है। डिमांड उस साइड आया तो इंक्रीज, अबे भैया ये लिख के आओगे उस साइड। हाँ, शिफ्ट इन डिमांड का, राइट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट। कैसे शिफ्ट, राइट वर्ड। जब भी डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। जब भी डिमांड राइट पर शिफ्ट होती है क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन। पक्का जी।
और जब भी डिमांड कब में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए, क्या हो जाए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट को क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। ये डिमांड है, ये प्राइस। अच्छा, डिमांड कब कहाँ शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड। जब भी डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन। राइटवर्ड शिफ्ट को इंक्रीज इन डिमांड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट को डिक्रीज इन डिमांड। पक्का। अच्छा, मीनिंग तो बता दो, मीनिंग क्या होता है इंक्रीज इन डिमांड का। इंक्रीज डिमांड का मीनिंग क्या होता है, मोर क्वांटिटी डिमांडेड एट दी सेम प्राइस ड्यू टू अदर फैक्टर्स। और डिक्रीज इन डिमांड का मीनिंग क्या होगा, लेस क्वांटिटी डिमांडेड एट दी सेम प्राइस ड्यू टू अदर फैक्टर्स। ओके, तो ये पूरे 4 ही डायग्राम है ना डिमांड में, पूरे डिमांड में ये 4 डायग्राम है। थ्योरी तो समझ आ गई ना। और ये किसके अंदर आते हैं दोनों, चेंज इन डिमांड के अंदर। किसके अंदर आते हैं, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड का मतलब क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। याद रखना, चेंज इन डिमांड में हमेशा डिमांड का क्या होता है, शिफ्ट। क्या होता है, डिमांड का शिफ्ट होता है। क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर। क्या बोलते हैं बच्चों, शिफ्ट इन डिमांड कर। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, पक्का ना बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा सर, राइटवर्ड शिफ्ट के रीज़न भी बता दो ताकि पक्का ही हो जाए, चैप्टर ही ऐसा लगे हो जाए। तो बताओ, राइटवर्ड शिफ्ट यानी इंक्रीज इन डिमांड कब होती है, जब प्राइस में कोई चेंज नहीं आता। किस में चेंज आता है, अदर फैक्टर। हमारी क्लास में 12-13 बच्चे हैं, मैं एक एक बच्चे से एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है जी। अदर फैक्टर्स, डिमांड में कौन कौन से अदर फैक्टर आते हैं, बता, कोई भी सोच। अरे मैडम आपसे पूछा है, बोलिए सर। चलो आप इनकम बता दिए मैडम ने, तो बताओ इनकम क्या होगी, बढ़ेगी कम होगी जब डिमांड बढ़ती है तो। इनकम बढ़ेगी। कौन से केस में इनकम बढ़ेगी, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स। तो देखो जी कैसे आंसर कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंक्रीज इन डिमांड के कोजेस, और पूरा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ किसके लिख रहा हूँ, डिक्रीज इन डिमांड के कोजेस। अच्छा जल्दी से बताओ, इंक्रीज इन डिमांड कब होती है, बच्चे ने बोला जब इनकम क्या कर रही है, इंक्रीज। इनकम क्या कर रही है, इंक्रीज। इनकम कब इंक्रीज करेगी, नॉर्मल गुड्स में, इंफीरियर गुड्स में, नॉर्मल गुड्स। तो याद रखना, इनकम का नॉर्मल गुड्स के साथ कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट। इनकम का नॉर्मल गुड्स के साथ कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट। इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। हाँ बेटा वंश, बेटा बहुत मेहनत की आपने, मैंने सुना है। तो इंफीरियर गुड्स में क्या होगी, इनकम बढ़ेगी कम होगी, इंफीरियर गुड्स में कैसा रेशियो होता है ये बता, डायरेक्ट है इनवर्स है, इनवर्स। तो बताओ जी, इंफीरियर गुड्स में, आज तो ये भी आंसर दे रही है, थोड़ा शर्म कर ले, बैठ के पढ़ता है, वो आंसर देने लग गई है, तारीफ करो तेरी, ठीक है। तुम भी देख लो, रोज सुबह आके पढ़ रही है, वीडियो देखती है, 2-3 घंटे बैठी होती है, 4 घंटे। हाँ जी चलो, इनकम क्या कर रही है, डिक्रीज करेगी। किस केस में, इंफीरियर गुड्स में। तो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड। क्यों, क्योंकि इंफीरियर गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। क्या होता है, इनवर्स। आप बताओ बेटा और कोई पॉइंट। हाँ तो आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। टेक्नोलॉजी चाचा लेके आ गए डिमांड में, टेक्नोलॉजी डिमांड में आती है, सप्लाई में, सप्लाई में। पिछली बार 60 नंबर लेके आया था 80 में से, इस बार थोड़े हाल बेकार लग रहे हैं तेरे। हाँ भाई टॉपर, तेरे 75 आए थे ना पिछली बार 80 में से, अब बता जरा उसके कितने थे। हाँ तो 72, बात तो एक ही है, अब बता जरा। सब्स्टिट्यूट गुड्स वाला, कौन सा गुड है, सब्स्टिट्यूट। एक लड़की अभी है नहीं, एक लड़की है इस ग्रुप में, यानी अभी थी, उसकी 80 में 78 थे पिछली बार तुम्हारे पेपर में, अकाउंट्स में 79, ठीक है जी 80। चलो अब तुम बताओ, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या बढ़ाता है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये तो बता ही सकते हो वंश, ये तो बता दे सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट होता है, इनवर्स होता है। कशिश तू बता दे, चल जा।
हाँ दोनों डायरेक्ट होता है, सही, दो दो जलियां बैठी हैं, सही बोल दिया, लेकिन हाँ जी, सब्सिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट। कैसा होता है, डायरेक्ट। तो जब भी सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। अच्छा मैडम आप बताओ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या होगा प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या हो जाएगा प्राइस, फॉल करेगा तो डिमांड कहाँ हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट। क्या हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, और लास्ट क्या है, फैशन में फेवरेबल चेंज आएगा तो डिमांड। और इसका उल्टा कर दो, किसका हो जाएगा, डिक्रीज। नॉर्मल गुड्स की जब नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन्फीरियर गुड्स में जब इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसका उल्टा कर दो, डिक्रीज के रीजन होगा। पूरा चैप्टर समझ आ गया, रिलेशन किस किस में क्या है, ओके है, डिमांड समझ आ गया ना। बाकी तो 1 मार्कर है, वो तो वीडियो देखो। अच्छा अब मैं आगे चलूँ, सब चलो सप्लाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सप्लाई। सप्लाई में भी सबसे पहले क्या आता है बताओ, पहला वर्ड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। एक पेज दो ना, बच्ची बना ही नहीं रही, बनाओ फिर, पेज दो बच्ची को, ये लो आपका हिस्सा ना, लो तो बना क्यों नहीं रहे। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्या वर्ड है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्या नाम होता है इसका बताओ, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर। क्या नाम होता है इसका, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का दूसरा नाम क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर। क्या नाम होता है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर। अच्छा बताओ सप्लाई कर में स्लोप डाउनवर्ड बनता है, अपवर्ड बनता है, बताओ सप्लाई कर में स्लोप डाउनवर्ड बनता है, अपवर्ड बनता है, अपवर्ड बनता है, क्योंकि प्राइस सप्लाई में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन। ये क्वांटिटी और ये क्या है, प्राइस। अच्छा ये वाला केस क्या होगा, जल्दी बताओ, एक्सपेंशन होगा, इंक्रीज इन सप्लाई होगा, ये किसका भी मैंने बनाया, इंक्रीज इन सप्लाई। अभी ये नहीं बताया, ये वाला टॉपिक नहीं बताया, अभी ये वाला टॉपिक नहीं बताया। ये कौन सा केस बताया, इंक्रीज इन सप्लाई। अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए तो क्या बोलते हैं उसे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट को डिक्रीज इन सप्लाई और राइटवर्ड शिफ्ट को इंक्रीज इन सप्लाई। प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, किस में चेंज आता है, अदर फैक्टर। अब भाई इसकी बात करते हैं, मेन अदर फैक्टर। बताओ सप्लाई के अदर फैक्टर कौन कौन से होते हैं, टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी सप्लाई बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी। और टेक्नोलॉजी बेकार हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए तो कम हो जाएगी, डिक्रीज। पहला पॉइंट। इनपुट प्राइस, लेबर, रॉ मटेरियल। पिछली बार सप्लाई चैप्टर गवर्नमेंट स्कूल के पेपर में 8 नंबर का आया हुआ, बच्चा होता है इसमें क्या आएगा, इसमें से ही पूछ लिया, बताओ। और ना तो पेपर में लो फेवर पोर्शन था पिछली बार, ना प्रोड्यूसर था, और ये सारा भर भर के दे रखा था। वो एक एक नंबर के थे उसके क्वेश्चन। अच्छा अब बताओ, लेबर रॉ मटेरियल महंगी होगी, अगर लेबर रॉ मटेरियल महंगी होगी तो बताओ सप्लाई बढ़ेगी कम होगी, और अगर लेबर रॉ मटेरियल सस्ती होगी तो सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट। कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी सप्लाई, राइटवर्ड। कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी सप्लाई, राइटवर्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ना, पक्का। अगला पॉइंट सुनो। हाँ बच्चों, सप्लाई कब, आप बताओ, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो सप्लाई बढ़ेगी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। और गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया तो सप्लाई बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी तो सप्लाई बढ़ेगी। अगर अदर गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो सप्लाई क्या होगी, कम। क्यों, अदर गुड्स बनाना हमारे लिए ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबल। तो हम अपने गिवन गुड्स की सप्लाई क्या कर देते हैं, कम। और अगर अदर गुड्स का प्राइस कम हो जाए तो, क्योंकि अदर गुड्स बनाना क्या हो जाएगा, लेस प्रॉफिटेबल। कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे फैक्टर समझ आ गए। तो अदर फैक्टर में क्या होता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आता। सप्लाई क्या होती है, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, पक्का।
सप्लाई के डायग्राम समझ आ गया। अच्छा, सप्लाई में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? अगर प्राइस बढ़ जाए, सप्लाई बढ़ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। प्राइस कम हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये डायग्राम था इसका, ये डायग्राम था किसका? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। किसका डायग्राम था? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो बताओ, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई समझ आ गई कब होती है? जब प्राइस में चेंज आता है और अदर थिंग्स क्या रहती है? रिमेनिंग कांस्टेंट। ओके, ठीक है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। बाकी जिनको कोई भी वीडियो चाहिए हो, प्लीज़ मेरे को व्हाट्सअप कर दें फटाफट। मैं अभी यहीं पे माइक्रो मैंने काफ़ी रिवाइज करवा दिया है, बच्चे आज कंप्लीट कर लें, कल मैं स्ट्रेट डिस्कशन करूँगा। जिनका कल पेपर है वो पढ़ लें।